जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि 1 फरवरी को हमारे वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर माननीय निर्मला सीतारमण जी ने बजट अनाउंस कर दिया है। दोस्तों, वैसे बजट अनाउंस के बाद से ही एक न्यूज जो है वो बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रही है। वो न्यूज ये है कि न्यू हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की जो कि चर्चा का विषय बनी हुई है। We will develop 7 high-speed rail corridors between cities. दोस्तों, अभी हम यही जानेंगे कि आखिर रेलवे को जो है कितना बजट मिला है और कहां कहां ये बजट खर्च किया जाएगा। और दोस्तों, जिनको बजट के बारे में ज़्यादा नहीं पता तो उसे आसान भाषा में ऐसे समझिए कि सपोज कीजिए आपकी फैमिली में 4 मेंबर हैं और आपके पापा 50,000 रुपये कमाते हैं। अब वो आपके पापा आप तीनों लोगों को 10,000 रुपये साल के देते हैं अपने ऊपर खर्च करने के लिए। ठीक ऐसे ही हमारे देश में अलग अलग मिनिस्ट्री हैं, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज एटसेट्रा। हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री भी अलग अलग मिनिस्ट्री को बजट अलॉट करती है पब्लिक फैसिलिटीज को इम्प्रूव करने के लिए। किसी को 1 लाख करोड़ तो किसी को 2 लाख करोड़ एटसेट्रा। वैसे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन जो बजट मिलता है वो पब्लिक फैसिलिटी के लिए खर्च ना करके अधिकारी अपनी सुविधाओं पर ज्यादा खर्च करते हैं। खैर, जो भी है, चलिए अपनी रेलवे पर बात करते हैं। तो अभी भारतीय रेलवे को जो बजट मिला है वो है 2,93,030 करोड़ रुपए, जो कि पिछले बजट से 30 करोड़ 30 लाख ज्यादा है। और हमेशा की तरह रेलवे से जब पूछा गया कि ये बजट कहाँ खर्च किया जाएगा, तो वही रेलवे का रटा रटाया जवाब कि सेफ्टी पर भारतीय रेल 1,20,000 करोड़ खर्च करने वाली है। अब सेफ्टी में क्या क्या शामिल है वो भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले आता है ट्रैक मेंटेनेंस, जो पटरियां हैं उनको मेंटेन रखना। फिर लोकोमोटिव मेंटेनेंस, लोकोमोटिव इंजन, कोच मेंटेनेंस, पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ियों के डब्बे, कवच सिस्टम, जो कवच सिस्टम है उसको अपग्रेड किया जाएगा। OHE अपग्रेड, आने वाले टाइम में हाई स्पीड ट्रेन को स्मूथली चलाने के लिए ज़्यादा बिजली की आवश्यकता होगी, इसके लिए OHE को इम्प्रूव किया जाएगा। उसके बाद आता है स्टेशन रीडेवलपमेंट। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत स्टेशन का रीडेवलपमेंट किया जाएगा। अभी आप लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ये काम तो चल ही रहा है, तो आपको बता दें कि इसमें अभी जो स्टेशन हैं उनमें और छोटे बड़े स्टेशन को शामिल किया जाएगा। इसके अलावा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर और न्यू फ्राइट कॉरिडोर पर भी काम होगा। अभी बात करते हैं फ्राइट कॉरिडोर की। तो एग्जिस्टिंग DFC डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर की जो परफॉर्मेंस है उसको ध्यान में रखते हुए एक नया फ्राइट कॉरिडोर बनाया जाएगा उड़ीसा से सूरत तक, जो कि एग्जिस्टिंग WDFC को कनेक्ट करेगा। वर्तमान में लगभग 400 से ज़्यादा ट्रेन डेली चल रही हैं WDFC यानी वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर। इसी को देखते हुए न्यू DFC का प्लान किया गया है सूरत से उड़ीसा, जो पैसेंजर ट्रेन के रूट पर कंजक्शंस को कम करेगा और कार्गो फैसिलिटी को फास्टर करेगा। तो अगर WDFC के बारे में आपको नहीं पता तो बता दें कि फ्राइट कॉरिडोर के लिए एक स्पेशल ट्रैक बिछाए जाते हैं जिस पे मालगाड़ियाँ चलती हैं, जिस पर पैसेंजर ट्रेन नहीं चलती। अब बात करते हैं हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की, जिस पर सबसे ज़्यादा खर्च और सबसे ज़्यादा चर्चा का जो विषय बना हुआ है। तो आपको बता दें कि ये हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है, ना कि बुलेट ट्रेन कॉरिडोर। दोस्तों, बुलेट ट्रेन का जो प्रोजेक्ट है वो अभी तक वही मुंबई अहमदाबाद ही रहने वाला है। जो कि हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है ये DFC की तरह ही अलग से बनाया जाएगा, जिस पर माना जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट पर लगभग 16 लाख करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। इस ट्रैक पर लगभग 300 kmph की स्पीड से भारत की अपनी ट्रेन चलेंगी, और वो ट्रेन भारत खुद बनाएगा या दूसरे देशों से टेक्नोलॉजी यूज होगी, या कैसे क्या किया जाएगा इसकी अभी जानकारी नहीं है। लेकिन इतना है कि ये कॉरिडोर प्रॉपरली अलग से होगा, जिसमें न्यू स्टेशन बनेंगे, न्यू ट्रेन होंगी, न्यू ट्रैक्स बिछाए जाएंगे, सब कुछ न्यू होगा। अब इसके रूट्स क्या होंगे और समय कितना लगेगा इसके बारे में जान लेते हैं। अगर बात करें नॉर्थ ईस्ट इंडिया की, तो दिल्ली वाराणसी 3 घंटे 50 मिनट में ट्रेवल कर सकते हैं। उसके बाद आता है वाराणसी पटना सिलीगुड़ी 2 घंटे 55 मिनट में। उसके बाद हम बात करते हैं साउथ ईस्ट में मुंबई पुणे 48 मिनट, पुणे हैदराबाद 55 मिनट, हैदराबाद चेन्नई 2 घंटे 55 मिनट, और चेन्नई बेंगलुरु 1 घंटा 13 मिनट, बेंगलुरु हैदराबाद 2 घंटे। तो दोस्तों, ये जो रूट्स हैं यही रूट्स अभी होने वाले हैं स्टार्टिंग में, जो 7 रूट डिसाइड किए हैं रेलवे ने। उसके बाद अब इसका इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ये देखते हैं। दोस्तों, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलोर जैसी सिटीज़ इस हाई स्पीड रेल कॉरिडोर से कनेक्ट होने के बाद कम टाइम में पहुंचा जा सकेगा।
जिससे मेजर आईटी और इकोनॉमिक हब्स कनेक्ट होंगे, ट्रैवल फास्ट होगा, जॉब्स इंक्रीज होंगी, बिजनेस में ग्रोथ होगी और देश की इकोनॉमी ग्रो करेगी। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो बात करते हैं वो ये है कि ये सब ग्राउंड लेवल पर होगा तभी पॉसिबल हो सकता है, वरना ऐसे ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट कागजों में दबे पड़े हैं। फिलहाल इन सब को ध्यान में रखते हुए अगर देखें तो भारतीय रेलवे अपनी अभी की जो ट्रेन्स हैं उनको टाइम पर चला दे तो उसी में पब्लिक को सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी। वर्तमान में ही जो ट्रेन्स हैं वो 26 से 50 के एवरेज स्पीड से चल रही हैं। अगर इनकी स्पीड को थोड़ा स्पीड अप कर दिया जाए तो कहीं ना कहीं पब्लिक को इससे कोई खास शिकायत नहीं होगी रेलवे से। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट में बताएं, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें ऐसी ही और वीडियोस के लिए। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।